ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देखिए 16 श्राद्ध का महीना चल रहा है और इस महीने में आप जो भी उपाय करते हो तो इससे आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर आपने पितृ को प्रसन्न कर लिया तो फिर आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी, आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। जीवन में जो समस्या चल रही है, आपके काम अटक जाते हैं, कुछ भी कार्य करने जाते हो उसमें अड़चन आ जाती है, या ऐसी कौन सी भी समस्या है वो खत्म होगी। और अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो वो भी खत्म होगी। बस आपको लेना है 11 चावल के दाने या 1 चुटकी चावल के दाने और 1 दीपक, और कर लेना है विशेष उपाय। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप किसी भी दिन कर सकते हो शाम के समय में। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए ये विशेषकर इस उपाय को आपको पितृ को प्रसन्न करने के लिए करना है। अगर आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आपके घर की जितनी भी समस्या है ना वो खत्म होने लगती है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल। अब आप बोलोगे कितने चावल? देखिए यहाँ पर आप ले सकते हो 1 चुटकी चावल। अब 1 चुटकी में 1 दाना आए, 5 दाना आए या 10 दाना आए, आपको 1 चुटकी चावल ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, ठीक है। पर ये जो दीपक लो इसमें आप चाहो तो घी डाल सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो सरसों का तेल डाल सकते हो। और इस दीपक में आपको लेनी है लंबी बत्ती। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती, क्योंकि ये जो उपाय हम करने वाले हैं ये पितरों के लिए करने वाले हैं। और इसके बाद आपको लेना है रुद्राक्ष, ठीक है। अब वो रुद्राक्ष 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 5 मुखी हो, आपको इस प्रकार से एक रुद्राक्ष ले लेना है। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और आगे जो हमने सामग्री बताई है, ठीक है, एक रुद्राक्ष और 1 चावल का दाना, ठीक है। तो इन दोनों सामग्री को उठाकर आपको सबसे पहले इस जल के लोटे में समर्पित कर देना है। अब ये उपाय कैसे करना है, कब करना है वो जान लीजिए। देखिए आपके पास जो दिया है, ठीक है, इस दिए को आपको जलाना है प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में आपको इस दीपक को जला देना है। और इस दीपक की जो लो होगी, बत्ती होगी, वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इसकी बत्ती दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास है एक तांबे का लोटा, ठीक है। उस तांबे के लोटे में आपने एक रुद्राक्ष डाला है और 1 चावल का दाना डाला है। तो इस तांबे के लोटे को आपको अपने परिंदे के पास रख देना है, ठीक है। आपके घर में जो मटका हो, परिंदा हो, ठीक है, या पानी पीने का कोई भी स्रोत हो, चाहे वो आरओ भी हो, तो वहां पर आपको ये एक दीपक जला देना है। और इसके बाद जो आपके पास तांबे का लोटा है, ठीक है, तो इस तांबे के लोटे को आपको वहीं पितरों के स्थान पर, मतलब कि मटके के पास रात भर रखे रहने देना है। चलो मानते हैं कि इस उपाय को आप शाम को 6 बजे कर रहे हो, ठीक है। तो पूरी रात आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको पितरों के स्थान पर ही रखे रहने देना है, ठीक। और यहाँ पर ये जल का लोटा रख दो। उसके बाद क्या करना है, तो इस जल के लोटे पर आपको अपने इस प्रकार से हाथ रखना है, ठीक है। और हाथ रखकर आपकी जो भी कामना है, ठीक, साथ ही साथ जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका स्मरण कर लेना है। या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है तो उसका हाथ इस लोटे पर रखवाना और पितरों से स्मरण करवाना कि हे पितृ देवता, हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है या जो मेरे रोग है, बीमारियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो इस प्रकार से आपको वो लोटा पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना है। और फिर सुबह आपको क्या करना है, उठने के बाद वो जो लोटा है तो उस लोटे में से जो रुद्राक्ष है, ठीक है, उस रुद्राक्ष को आपको बाहर निकाल लेना है और उसको आपको अपने घर में किसी जगह रख देना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने 1 चावल का दाना डाला था, उस लोटे को उठाकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और उस लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण करते हुए। तो गुरु जी का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दिया अपने पितरों के स्थान पर जला देता है और साथ ही साथ उस लोटे को पितरों के स्थान पर रात भर रखने के बाद उस जल के लोटे को उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो इससे उसके घर के जितने भी पितर हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और साथ ही साथ जो भी समस्या आपके जीवन में पितरों के कारण आ रही है, ठीक है, या आपकी ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, घर में बीमारी है, तो वो सारी समस्या खत्म हो जाती है मात्र इस प्रकार से लोटा जल समर्पित करने से। तो वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझाया है। अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा, पर गलती नहीं करना है।